Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 4.9 पढ़ते हैं, चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज। उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन। अब क्या क्या चेंजेस हुआ था आइए देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट इन द लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल। अब देखिए, हम ये पहले ही देख चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में खेती बाड़ी लोगों का मुख्य कार्य बन चुका था। ठीक है, अब वो खेती करते थे, इससे अपना जीवन जीते थे। चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ नेचुरली रिजल्टेड इन अ चेंज इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस टू। अब देखिए, उनका जो भौतिक जीवन था उसमें बदलाव आया। अब इससे क्या हुआ, इससे देवी और देवताओं के प्रति उनकी जो अभिरुचि थी, जो एटीट्यूड था, वो भी बदला। Continuous interactions with the local non-Aryan population also contributed to these changes. अब देखिए, व्यापार होता था तो जो आर्यन लोग थे वो गैर आर्यन लोगों के साथ, जनसंख्या के साथ व्यापार करते थे, उनसे मेल जोल रखते थे, लेन देन करते थे, तो इससे भी परिवर्तन आया। Thus, Vishnu and Rudra, which were smaller deities in the Rig Veda, became extremely important. अब इससे क्या हुआ, इस प्रकार विष्णु और रुद्र जो कि ऋग्वेदा काल में कम महत्वपूर्ण थे, अब वह बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाने लगे। However, we do not have any reference to these incarnations or avatars of Vishnu we are so familiar with in any of the later Vedic text. अब देखिए, हम उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं इसमें क्या हुआ कि हम लोग को ये आज ये पता है कि बहुत सारे अवतार थे विष्णु भगवान के, लेकिन हमें उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में अलग अलग अवतारों के बारे में, विष्णु भगवान के अवतारों का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि बहुत सारे अवतार हुए थे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, Another important feature was the increase in the frequency and number of yajna, which generally ended with the sacrifice of large number of animals. अब देखिए, उस काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या थी? बार बार यज्ञ करना, और इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, बहुत यज्ञ किए जाते थे। और ये यज्ञ खत्म कैसे होते थे? ये यज्ञ खत्म तब होते थे जब बहुत बड़ी संख्या में पशुओं का बलिदान किया जाता था। This was probably the result of the growing importance of a class of Brahmins and their efforts to maintain their supremacy in the changing society. अब इसका शायद ये कारण माना जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो अपना महत्व बढ़ा रहा था। तो ब्राह्मण वर्ग का बढ़ता महत्व और बदलते समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये ब्राह्मण यज्ञ करते थे। These yajnas brought to them a large amount of wealth in the form of दान and दक्षिणा। अब ये जो यज्ञ होते थे, इन यज्ञों से ब्राह्मणों को बहुत बड़ी संख्या में दान और दक्षिणा और संपदा मिलती थी, बहुत धन मिलता था। Some of the important यज्ञs were अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद वाजपेय यज्ञ, राजशिव यज्ञ एट्सेट्रा। अब कुछ प्रमुख यज्ञ जो थे वो थे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। You must have heard about these यज्ञ in the stories of महाभारता एंड रामायणा। अगर आप महाभारता या रामायणा की गाथाओं को जानते हैं तो आपने इन यज्ञों के बारे में ज़रूर सुना होगा। In these यज्ञ which continued for many days, a large part of gifts went to Brahmins. अब ये जो यज्ञ थे जो कि बहुत दिनों तक चलते थे, इनके पूरे होने पर जो उपहार आते थे उसमें से अधिकांश भाग ब्राह्मणों को दे दिया जाता था।
द पर्पस ऑफ दीज यज्ञ वॉज टू फोल्ड। अब ये जो यज्ञ किए जाते थे इसका दो उद्देश्य था। अब क्या उद्देश्य था? फर्स्टली it established the authority of the chiefs over the people, and secondly it reinforced the territorial aspect of the polity, since people from all over the kingdom were invited for these sacrifices. अब देखिए, सबसे पहला ये इनसे लोगों के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता था, और दूसरे राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में राजनीतिक महत्ता स्थापित होती थी, क्योंकि इन बलियों में संपूर्ण राज्य क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया जाता था। तो जो यज्ञ करवाते थे उनका नाम होता था, उनकी शक्ति बढ़ती थी। You will find it interesting to know that people began to oppose their these sacrifices during the later Vedic period itself. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर वैदिक काल में ये जो पशुवध था, ये जो पशुओं का सैक्रिफाइस होता था, बलिदान दिया जाता था, इसका विरोध होना शुरू हो गया था। A large number of cattle and other animals which were sacrificed at the end of each yajna must have hampered the growth of the economy. अब देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि यज्ञ कैसे समाप्त होता था। बहुत बड़ी मात्रा में जो जानवर थे उनको मारा जाता था, तो बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और अन्य जानवरों की यज्ञ के अंत में बलि दिए जाने के कारण आर्थिक विकास में बाधा आती थी, क्योंकि उस समय लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। Therefore, a path of good conduct and self-sacrifice was recommended for happiness and welfare in the last section of the Vedas called Upanishad. इसलिए वेदांत के उपनिषद कहे जाने वाले साहित्य में समृद्धि और कल्याण के लिए सद्व्यवहार, आप अच्छा व्यवहार रखिए, सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म त्याग के बारे में कहा गया है। The Upanishad contain two basic principles of Indian philosophy, viz. Karma and transmigration of soul, that is rebirth based on past deeds. उपनिषदों में भारतीय दर्शन के दो मूल सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। ये दो मूल सिद्धांत क्या है? पहला है कर्म, दूसरा है आत्मा का पुनर्जन्म होना। अर्थात आप जिस तरह से कर्म करेंगे आपका अगला जन्म वैसा होगा। आज भी लोग कर्म के ऊपर जोर देते हैं, पुनर्जन्म के ऊपर जोर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट, रियल हैप्पीनेस लाइज इन गेटिंग मोक्ष, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अब देखिए, ये जो ग्रंथ हैं इनके अनुसार वास्तविक आनंद मोक्ष में है, यानी मानव को जन्म लेना और मरने से मुक्ति मिलना। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति मरता है उसका फिर से जन्म होता है, लेकिन अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है आप इससे आज़ाद हो जाते हैं। तो बहुत लोग मोक्ष की राह पर चलते हैं।